मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है एक्सपेंशन बाय मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज़। मतलब किसी भी फंक्शन का हम मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज़ से एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरिन थ्योरम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन एक्सटेंडिंग पावर ऑफ एक्स देन एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो अप टू ये चलते रहेगा इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जब एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ एन डैश जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है अप टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो तभी तो ये एग्जिस्टेंस है इसका। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन लेना है कि जो कई एन के किसी भी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल हो, तभी यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है एक्स के असेंडिंग टर्म में हम एफ एक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ये अप टू चलते रहेगा। तो यहाँ पे ये ऐसा इसलिए ले हैं क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज से जब हम देखते हैं तो ये थ्योरम में जो एक्स के असेंडिंग पावर में करना है, इसलिए हम इसको एक्स के असेंडिंग पावर में ले लिए। लेकिन अभी हम ये निकालेंगे कि ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री क्या है। तो ए जीरो तो क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही हम एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको एफ जीरो इक्वल टू ए जीरो मिलेगा। तो वैसे ही हम एक अंदाज लगाते हैं कि जब हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए वन प्लस टू ए एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस डैश डैश लिख सकते हैं। सेम इसका अगर फिर से डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको मिल जाएगा टू ए टू प्लस थ्री इंटू टू ए थ्री एक्स प्लस फोर इंटू थ्री ए फोर एक्स स्क्वायर प्लस डैश एफ थ्री डैश एक्स ले लें तो थ्री डॉट टू ए थ्री प्लस फोर थ्री टू ए फोर एक्स प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू ए एन एक्स एन माइनस थ्री प्लस डैश डैश डैश। तो मेन हमको ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये सब निकालना है। तो ए जीरो तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे ही एफ डैश एक्स में एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमको ए वन का वैल्यू मिलेगा, ए वन इक्वल टू एफ डैश जीरो। इस एफ डबल डैश एक्स में वाले में एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ए टू मिलेगा। तो ए टू इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल। वैसे जब एफ थ्री डैश इक्वल एक्स में एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो हमको एफ थ्री डैश जीरो इक्वल टू थ्री इंटू टू ए थ्री मतलब ए थ्री इक्वल टू एफ थ्री डैश जीरो अपॉन थ्री टू वन। तो इससे एक हम बोल सकते हैं कि एफ फोर डैश जीरो निकालें वैसे सेम तो एफ फोर जीरो अपॉन फोर फैक्टोरियल। वैसे एन निकालें तो ए एन इक्वल टू एफ एन जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन। मतलब अब यही ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसे जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं वो हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मैक्लॉरिन थ्योरम मिल जाएगा। वो मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एफ थ्री डैश जीरो बाई थ्री फैक्टोरियल। ये ऐसे चलते रहेगा। इसलिए जब कभी भी किसी क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें हम देखेंगे कि वो फंक्शन का एक्सपेंशन एक्स के असेंडिंग पावर में है तो तुरंत हम वहाँ पे मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन को देख के आसानी से तय किया जा सकता है कि मैक्लॉरिन थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसका एग्जांपल है कि एक्सपेंड टेन इनवर्स एक्स इन असेंडिंग पावर एफ एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो जब y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ले लें और एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो जानते हैं हम मैक्लॉरिन थ्योरम से कि एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस डैश डैश चलते रहेगा। इसी को हम लिख सकते हैं वाई एफ जीरो को वाई जीरो लिख सकते हैं, एफ डैश जीरो को वाई वन जीरो लिख सकते हैं, एफ डबल डैश जीरो को वाई टू जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब y इक्वल टू टेन इनवर्स है तो हम इसका अर्थ है कि इस इक्वेशन में वैल्यू रखने के लिए हमको y तो दिया ही है, y1 y2 y3 जितना हम निकाल सकते हैं या जितना पूछा उतना हमको निकालना पड़ेगा। तो जब हम y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ले लेते हैं तो y1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हायर ऑर्डर हम निकाल सकते हैं और फिर हम उसमें x इक्वल टू जीरो जैसे ही रखेंगे तो y x इक्वल टू जीरो रखें तो टेन इनवर्स जीरो दैट इज़ जीरो। x इक्वल टू जीरो रखें तो y वन आ गया वन, x इक्वल टू जीरो इसमें रख दिए तो y टू इक्वल टू जीरो आ गया।
तो ऐसे तो किया जा सकता है इतना तक। अगर फिर हम देखते हैं अगर कि इसी को हम y3 भी निकालें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो इसको सरल करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का सेम हम y2 तक एक इक्वेशन निकाल लें डिफ्रेंशिएट करके, और फिर उसको लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करके उसका अब ये इक्वेशन निकाल लें, 1 + x² y n + 2 ऐसे वाले, मतलब n+2 में। तब हम बारी बारी से x इक्वल टू 0 रख के y1 y3 y5 y6 ऐसे निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से निकालना बड़ा आसान होगा। जैसे ही x इक्वल टू 0 रखेंगे n+2 इक्वल टू yn के टर्म में मिलेगा, और n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे रखते रखते हमको हर एक टर्म आसानी से मिल जाता है। तो जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म मिलना शुरू होता है, जहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना कठिन लगने लगता है, तो हम वहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम आसान निकाल के और फिर उससे y1 y2 ये भी निकाल सकते हैं आराम से, है ना। दोनों मेथड हम कर सकते हैं। तो ये जैसे कि हम यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम से ये प्रूव करें, और फिर हम इसमें x इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे तो हमको y0 0 मिला, y1 0 1 मिला, y2 0 0 मिला, और yn+2 0 इक्वल टू -nn+1 yn 0 मिला। तो जब हम y3 निकालना चाहेंगे तो हम n इक्वल टू 1 रख देंगे, तो y3 0 मिल जाएगा, -1 -2 इंटू y1 0, और y1 0 का वैल्यू मालूम है 1, तो हमारा वैल्यू आ गया ऐसी। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो -2 3 y2 0 मिलेगा, और y2 का वैल्यू 0 है। तो ये आसानी से हम हर एक टर्म निकाल लेते हैं, और फिर हम इसमें इसको लेबनिज़ थ्योरम ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम y इक्वल टू y0 + x y1 0 इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम में हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम से एक्सपेंशन जब करना हो तो लेबनिज़ थ्योरम से उसको कैसे आसान किया जा सकता है। इस प्रकार tan इनवर्स x इक्वल टू x - x³/3 + x5/5 - ऐसे ये चलते रहेगा। सेम हम ऐसे एक और क्वेश्चन निकालते हैं कि यूज मैक्लॉरिन्स थ्योरम टू प्रूव दैट log 1 + sin x इक्वल टू x - x²/2 + x³/6 - x4/12 + डैश डैश डैश। तो y इक्वल टू log 1 + sin x, तो e यहाँ से हम ई वाई अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 1 + sin x। कारण ये है कि हम चाहें तो यहाँ से भी y1 निकाल सकते थे, तो y1 इक्वल टू sin x का cos x अपॉन 1 + sin x आएगा। तो फिर उसको अगले टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा बड़ा आएगा, उससे और करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो हम इसको आसानी से यहाँ e⁻y के टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि e⁻y इक्वल टू 1 + sin x। तो फर्स्ट जब इसको डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो y1 इक्वल टू cos x, फिर से डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो y2 + y1² इक्वल टू -sin x। क्योंकि यह y1² ये आया कि y का जब करेंगे तो y1, और ये y1 पहले से ही है तो y1² कॉमन ले लिए तो हमारे पास आया y2 + y1² इक्वल टू -sin x। अगर हम 5 तक है तो निकालना है तो 5 तक निकालेंगे, नहीं पूछा है तो हम कितना भी निकाल सकते हैं। तो जब इसके एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो y3 प्लस 2y1 y2 प्लस y2 + y1² रहेगा। ये का करना चाहें तो y1 इक्वल टू -cos x। इसमें से कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ जाता है y3 प्लस 3y1 y2 प्लस y1³ इक्वल टू -cos x। अब यहाँ भी ये भी काम करते जाना है सेम, पहले जैसे y0 निकालेंगे, y1 0 निकालेंगे, y2 0 निकालेंगे, y3 0 भी निकालेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y0 1 मिला, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y1 1 मिलेगा, जब x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो y2 -1 मिलेगा। ऐसे करके हम हर एक टर्म निकाल लेते हैं, और वो वैल्यू को हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम में रख लें तो y इक्वल टू y1 1 x y1 0 + x -x² 2 + x³/3 -2x4/4 मिलेगा। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टेलर्स थ्योरम देखते हैं। टेलर्स थ्योरम ये बोलता है कि इफ़ a + h be a expansion of variable h such that it can be expanded in ascending power of h,
and this expansion be differentiable any number of times, then fa plus h equal to fa plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus hn by n factorial fn a plus dash 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 अप टू हम किसी नंबर तक ले सकते हैं। ये टेलर थ्योरम देखते हैं तो हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है एच के पावर में मिल रहा है और जो मैक्लॉरिन्स थ्योरम था वो एक्स के असेंडिंग पावर में मिल रहा है। तो हमको क्वेश्चन पहचानने का यही सरल उपाय है कि अगर हमारे दिए गए क्वेश्चन में अगर ये नहीं बताता है कि इसको मैक्लॉरिन्स थ्योरम से प्रूफ कीजिए या टेलर्स थ्योरम से प्रूफ कीजिए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक्सपेंशन एच की टर्म में है कि एक्स की टर्म में। अगर एक्स की टर्म में है तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं और अगर एच की टर्म में है तो टेलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्लियर यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है तो हम एफ ए प्लस एच को ऐसे सेम मान लेते हैं क्योंकि हमको एच के असेंडिंग पावर में एक्सपेंशन चाहिए, इसलिए ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस ए फोर एच फोर प्लस अप टू एनी टाइम नंबर वेर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर कॉन्स्टेंट। सेम पहले जैसे है कि इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए वन प्लस ए टू इंटू टू एच प्लस ए थ्री थ्री एच स्क्वायर प्लस ए फोर फोर एच क्यूब प्लस डैश डैश ये चलेगा। एफ डबल डैश एच निकालेंगे तो ये टर्म जीरो हो गया, ए टू इंटू टू एच और ए थ्री प्लस इंटू थ्री टू एच प्लस ए फोर फोर इंटू थ्री एच स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू एनी नंबर। ऐसे करके हम हायर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। जैसे ही एच इक्वल टू जीरो हम इसमें इस इक्वेशन में मेन एफ ए प्लस एच में रखें तो हमको ए जीरो का वैल्यू मिलता है और एच इक्वल टू जीरो जैसे ही रखेंगे तो ए जीरो का वैल्यू मिला एफ ए। सेम ऐसे ही इस सेकेंड इक्वेशन में एच इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ए वन इक्वल टू एफ डैश ए, इस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो एफ ए टू इक्वल टू एफ डबल डैश ए बाई टू फैक्टोरियल, इस फोर्थ इक्वेशन में रखें तो ए थ्री इक्वल टू एफ थ्री डैश ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल मिलता है। और ये सभी वैल्यू जब हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको मिलता है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए ऐसे। तो अब इसका भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको दिखाना है कि एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू बाई टेलर्स थ्योरम। अब हम जानते हैं कि जो ये एफ ए प्लस एच टेलर थ्योरम जो बोलता है वो कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू एनी नंबर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है एक्स माइनस पाई बाई टू की पावर में, मतलब हमको एच का वैल्यू मिल गया एक्स माइनस पाई बाई टू। अब एफ ए प्लस एच तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो एफ एक्स की जगह दिया है, मतलब हमको ये क्लियर दिख रहा है कि एक्स ए प्लस एच की जगह हमारा क्या हो गया एक्स। तो अब इसको कैसे हम इसमें पता करेंगे ए हमारा कैसे होगा, तो जब हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि x इक्वल टू कंपेयर करेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो एफ एक्स दिया है कि एफ ए प्लस एच, यहाँ एफ एक्स दिया है मतलब एक्स ए प्लस एच की जगह एस है, मतलब ए प्लस एच इक्वल टू एक्स। और एच का भी वैल्यू बता दिया है कि क्योंकि ये बोल रहा है ऐसे इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू, मतलब एच की जगह हो गया एक्स माइनस पाई बाई टू। तो क्लियर एफ एक्स इक्वल टू जब हम एफ ए प्लस एच के टर्म में लिखें तो एच जैसे ही हम एक्स माइनस पाई बाई टू रखें तो हमको ए पाई बाई टू रखना पड़ेगा ताकि ये पाई बाई टू कैंसिल हो जाए और वो जो फंक्शन है वो क्या मिल जाए एक्स। तो यहाँ पे इस प्रकार ए भी मिल गया और एच भी मिल गया। तो जब हम टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन करें तो ए प्लस एच की जगह तो एक्स है ही, एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू एफ डैश पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर एफ डबल डैश पाई बाई टू अपॉन टू फैक्टोरियल अप टू चलता रहेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एफ फोर डैश इक्वल टू एफ थ्री डैश इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एफ फोर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे ये निकालेंगे। और हर एक में हमको यहाँ पे एफ पाई बाई टू चाहिए, इसलिए हर एक इस इन टर्म्स में एक्स की जगह जब पाई बाई टू रखते हैं तो एफ पाई बाई टू वन मिलता है, एफ डैश पाई बाई टू जीरो, एफ डबल डैश पाई बाई टू माइनस वन, ऐसे ही मिलता जाएगा। और ये इक्वेशन में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन वन में, तो हमको साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस पाई बाई टू के टर्म में मिल जाएगा। मतलब हमको
इस क्वेश्चन में यही अच्छे से ध्यान देना पड़ता है कि हम आखिर h कितना लें, a कितना लें। तो आधा क्वेश्चन से हमको हिंट मिल जाता है कि हमको h कितना लेना है, मतलब h क्लियर हो गया। अब fx का एक्सपेंशन करना है तो a प्लस एच, यही ध्यान देना है कि यही a प्लस एच x के इक्वल है। तो a प्लस एच इक्वल टू एक्स रख लिए और h की जगह जो पावर दिया है वो रख लिए, तो हमको a का वैल्यू मिल जाता है और वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ऐसे मिलता है। इसको अगर क्लियर करना चाहें तो एक और देख लेते हैं कि एक्सपेंड लॉग साइन एक्स इन पावर ऑफ x माइनस टू बाई टेलर्स थ्योरम। अब लॉग साइन एक्स का एक्सपेंशन करना है, मतलब एफ एक्स का एक्सपेंशन करना है। ये फंक्शन एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका अर्थ है एफ एक्स का एक्सपेंशन करना है और एक्स माइनस टू की पावर में। तो इसका अर्थ हुआ कि a प्लस एच भी हमारा कितना हुआ x, और जो h है वो कितना है x माइनस टू। तो सेम पहले जैसे a प्लस एच इक्वल टू अगर x ले लेते हैं तो यहाँ पे और h कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस टू, और जैसे यहाँ पे x माइनस टू सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू मिल जाता है 2। तो फिर हमारा टेलर्स थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स इक्वल टू एफ टू प्लस एक्स माइनस टू एफ डैश टू प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश टू प्लस एनी नंबर। तो सेम हम ऐसी एफ एक्स इक्वल टू, मतलब मेन यहाँ तक निकालना बहुत सावधानी से यहाँ तक निकालना है। उसके बाद फिर हम सेम वही करेंगे कि जो जो टर्म है वो एफ एक्स है, एफ डैश टू, एफ डबल डैश टू, तो इसके लिए सब डेरिवेटिव निकालना और एक्स की जगह टू रखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ये चलते जाएगा। और जैसे ही एक्स इक्वल टू टू रखेंगे एफ टू लॉग साइन टू, एफ डैश टू कॉट टू, एफ डबल डैश टू माइनस कॉसेक स्क्वायर टू, और ये सभी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि x माइनस टू के असेंडिंग पावर में है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल, यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस एच इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस एच साइन जेड इंटू साइन जेड बाई वन फैक्टोरियल माइनस एच साइन जेड का होल स्क्वायर साइन टू जेड बाई टू प्लस डैश डैश माइनस वन टू द पावर n माइनस वन एच साइन जेड टू द पावर n साइन n जेड बाई n प्लस डैश डैश, वेयर z इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो क्लियर यहाँ ये फंक्शन जो दिया है h के असेंडिंग पावर में, इसलिए हम टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे। और टेलर थ्योरम है एफ ए प्लस एच इक्वल टू, ये टेलर थ्योरम लिख लिए, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ थ्री डैश ए प्लस एनी नंबर अप टू एनी नंबर। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो एफ ए प्लस एच की जगह tan इनवर्स एक्स प्लस एच दिख रहा है, इसका अर्थ है ए प्लस एच की जगह हो गया एक्स प्लस एच। तो ये क्लियर दिख रहा है कि एच तो एच ही है, ए की जगह एक्स हो गया है। तो जब हम इसको टेलर थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा फंक्शन कि एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ थ्री डैश एक्स प्लस प्लस एनी नंबर। तो एफ एक्स प्लस एच टेन इनवर्स एक्स प्लस एच है, एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स है, और एफ डैश एक्स हो जाएगा डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एफ टू डैश एक्स हो जाएगा डी टू टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ये चलते रहेगा। तो जब यहाँ पे एक चीज़ बताया है कि यहाँ एफ एक्स अगर हम टेन इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि एफ डबल डैश निकालें तो हमारे पास वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम जो एफ एन एक्स निकाले हैं वो पूरा पहले वाले वीडियोस में अभी आप देखे होंगे कि एफ एक्स जब टेन इनवर्स एक्स निकालते हैं तो एफ एन एक्स nth डेरिवेटिव जब निकाले थे तो माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन साइन एन जेड इंटू साइन एन जेड वेयर जेड इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट एन का वैल्यू वन रखेंगे तो हमको ये टर्म मिलेगा, एन इक्वल टू टू रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा। ऐसे ही जब हम रखते जाएंगे तो एफ एन एक्स एफ वन एक्स हमारा माइनस वन टू द पावर जीरो साइन जेड टू डैश एक्स माइनस वन वन फैक्टोरियल साइन टू जेड एफ थ्री डैश एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन टू द पावर टू फैक्टोरियल साइन का पावर थ्री जेड इंटू साइन थ्री जेड, और यही हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन वन में। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एच साइन जेड इंटू साइन जेड प्लस एच स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल
साइन स्क्वायर जेड साइन 2z इंटू -1 प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल -2 साइन क्यूब जेड साइन 3z प्लस अप टू -1 टू द पावर n -1 एच एन बाई एन फैक्टोरियल n -1 साइन पावर एन जेड इंटू साइन एन जेड प्लस डैश अप टू एनी नंबर। thus इस प्रकार हम ऐसा प्रूफ कर दिए जहाँ z इक्वल टू कॉट इनवर्स x है। ऐसे ही आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको यही ध्यान देना रहता है कि अगर वो x एक ही क्वेश्चन अगर कोई एक्सपेंशन x की पावर में है तो मैक्लॉरिन लगा लेते हैं, और टेलर्स में जब एक्सपेंशन करना तो कोई x को छोड़ के अगर कोई पावर करना है तो वो 100% हम टेलर्स थ्योरम यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने में बस इतना ही ध्यान देना पड़ता है कि हमारा fx का एक्सपेंशन है तो और किसके पावर में है ऐसा देखने पे, और फिर हम उसमें a निकाल लेते हैं तो हम ये सभी वैल्यू हम टेलर्स जब हमको टेलर्स थ्योरम में h भी पता चल जाए a भी पता चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान से हो जाता है। थैंक यू।